हेलो गाइस। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, या तो अभी प्रेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अभी लास्ट के बस 3 मंथ्स, हार्डली 3 मंथ्स बचे हैं। एंड अगर आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और जो प्रेपरेशन पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो आई थिंक फ़ायदेमंद होगी, यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ कि आप 3 मंथ्स में कैट कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैं खुद एक कैट एस्पिरेंट हूँ ना, तो मैं लास्ट 3 मंथ्स से प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मैं जून से प्रेपरेशन कर रहा हूँ। तो जून में बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं था, बट जुलाई से जाके थोड़ा सीरियस हो गया है ज़्यादा। तो अभी मेरा सिलेबस ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। और अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँ ना कि अगर आप अभी 3 मंथ्स में सोच रहे हैं कि आप कैट क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि ये पॉसिबल है। 3 मंथ्स में कैट एग्ज़ाम क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने बहुत सारे एडुकेटर्स जो होते हैं जो पढ़ाते हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस। तो ओवरऑल ना कंक्लूजन ये निकलता है कि 3 मंथ में कैट क्रैक किया जा सकता है। बहुत बच्चों ने किया है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ये भी सच है ना। मतलब हाइपोथेटिकल बात तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक इस एग्ज़ाम को, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ ना। किसी के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो मेरे को जेन्युइनली लगता है मैं वो बता रहा हूँ। तो 3 मंथ में कौन क्रैक कर सकता है? 3 मंथ्स में ना कैट वो ही क्रैक कर सकता है जिसकी मैथ्स की बेसिक्स सही है। ठीक है, जिसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हाथ टाइट नहीं है, मतलब उसको नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती है। तो विद प्रैक्टिस वो ना कैट लेवल की इंग्लिश मतलब समझ सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 मंथ्स में उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनके मैथ्स के बेसिक्स ठीक हैं। अगर आप बिल्कुल आपके बेसिक्स खराब है ना, तो 3 मंथ्स में मतलब अगर आप दिन रात एक कर दो तब तो शायद आप कर लो, लेकिन ऐसे नॉर्मल रह के 3 मंथ्स में थोड़ा इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना, अगर आपके बेसिक्स खराब हैं तो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो मैं बता दूं आपको ना, बेसिक्स में क्या है। 10th लेवल की मैथ्स है, ठीक है। और ये सुनने में अच्छा लगता है कि 10th लेवल की मैथ्स है, लेकिन जो क्वेश्चंस का मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना वो 10th लेवल के हैं, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और जिस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए वो 10th लेवल की नहीं है। क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा एडवांस है, एंड टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस का लेवल, जैसे मैं ना आपको टॉपिक बताऊं तो उसमें जैसे मैंने ना अपने वॉल पे ही लगा रखा है सारा सिलेबस। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसे उसमें परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, वर्क रेट टाइम है, डिस्टेंस टाइम स्पीड है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन ना, मिलावट अगर मिलावट होती है मिक्सचर एलिगेशन है, नंबर सिस्टम है, फैक्टर्स हैं। ये क्वांट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस क्वांट का बता रहा हूँ। तो जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सेट्स, सीक्वेंस, सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, एल्जेब्रा है, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सपोनेंट्स, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स, और क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल तो शायद मैंने बोल दिया। तो ये क्वांट का सिलेबस है। और मैं बताऊं ज़्यादा स्पेसिफिक सिलेबस क्वांट का ही है एज कम्पेयर टू DILR एंड एज कम्पेयर टू वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उसमें पैसेजेस हैं। तो पैसेजेस का कोई ऐसे डेफिनेट सिलेबस नहीं हो सकता कि, बट हाँ टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो आप उसमें से ये देख सकते हो कि किस तरीके के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं ना। तो अगर आपने अब जैसे अभी आपने प्रेपरेशन शुरू की है, ये मंथ है सितंबर का और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 7 सितंबर को। तो अगर आपने अभी प्रेपरेशन की है ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि सारा सिलेबस तो आप अभी बिल्कुल वो कर दो। अगर आपका तो बिल्कुल ही बेसिक ख़राब है तब तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, एंड उसके लिए ये वीडियो नहीं मैं बना रहा, तो एक स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड में बना रहा हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए जिनके बेसिक्स ठीक हैं। तो आप ना अभी क्या करो, आप एक बार सिलेबस थोड़ा सा अपने सामने रख लो। ये जो सिलेबस है मतलब आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है कि कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं।
एंड यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अपलोड कर रखा है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। सिलेबस आप अपने सामने रखो, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद ना आप मॉक्स देने स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट इस प्रेपरेशन में सिलेबस के जितना ही इम्पोर्टेंट है, या मतलब कह लो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इस टेस्ट में, वो मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। तो आप मॉक्स देने शुरू करो, एंड आप प्रीवियस ईयर जो कैट के आए हुए हैं ना पेपर, आप उनको सॉल्व करो। उसके लिए मैं एक आपको साइट बता देता हूँ, आई क्वांटा का इंस्टीट्यूट है, तो उस पर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सोल्यूशन पड़े हुए हैं, तो आप उसको पहले टेस्ट फॉर्मेट में सेक्शन वाइज दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ, मैंने उसके चार स्लॉट्स के दिए हैं अभी तक टेस्ट। 2022 के तीनों स्लॉट का दे दिया टेस्ट मैंने, एंड 2021 का मैंने कल शाम को ही दिया है स्लॉट 1 2021 का। तो काफ़ी बेनिफिशियल है, सेक्शन वाइज है उसमें टेस्ट, ठीक है। आप एक बार में पूरा नहीं दे सकते 2 घंटे का, लेकिन सेक्शन वाइज है। आप चाहें तो जैसे ही ना एक खत्म हुआ एग्जाम, आप साथ में दूसरा शुरू कर लो, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-15 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर मॉक्स देने शुरू करो, ठीक है। वो बहुत अच्छा फॉर्मेट है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी वही कर रहा हूँ। पहले मैंने कोई और मॉक्स दिए थे, तो बट अभी ना मैं प्रीवियस ईयर वाले कर रहा हूँ। तो 3 मंथ में आपको क्या करना है, आपको मॉक देना है, ठीक है। रेगुलर मतलब अभी आप वीक में 2 मॉक से शुरू कर लो, कि एक वीक में 2 मॉक देने हैं ना। अब कई लोग, जैसे मैं शुरू में सुनता था ना कि कोई कहता था कि वीक में 2 मॉक तो एटलीस्ट दो, तो मैं सोचता था कि ये 7 दिन है, 7 दिन में मैं 7 मॉक दूंगा, मैं 2 ही क्यों दूँ। ये मेरी थिंकिंग थी स्टार्टिंग में, जब मैंने ना थोड़ी सी प्रेपरेशन के लिए वीडियोज़ वगैरह देखनी शुरू की थी। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्यों कहते हैं 2 देने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ मॉक देना नहीं है, आपको उसका एनालिसिस भी करना है। तो जैसे अभी आप सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो एवरी वीक, मतलब अभी फर्स्ट 2 वीक के लिए, ये वैसे तो आप लेट है तो आप 3 भी दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है, बट 2 इज़ द मिनिमम। 2 तो देने ही देने हैं एवरी वीक, 2 मॉक देने हैं, फिर उसकी एनालिसिस करनी है बहुत अच्छे से। एनालिसिस का क्या मतलब है कि जैसे आपने एनालिसिस में क्या करना है, मैं आपको बताऊं, मैं टेस्ट देता हूं, 2 घंटे टेस्ट देने में लगते हैं, एनालिसिस में 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो एनालिसिस में आपको करना क्या होता है कि कैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, पहली बात तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो किए हैं तो क्यों अटेम्प्ट किए हैं, ये चीज़ आपको देखनी है एनालिसिस में, कि जो किया है अटेम्प्ट वो क्यों किया है। उसके बाद जो छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं, इस पर भी ध्यान देना है। एंड उसके बाद आपने देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, आपके कौन से कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अलजेब्रा के गलत हो रहे हैं, कैसे टॉपिक के आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको वो एनालाइज करना है। फिर उसके बाद उस टॉपिक को आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत देख लो, क्योंकि सारी थ्योरी देखना थोड़ा सा पॉसिबल है नहीं अगर आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। एंड उसके बाद एनालिसिस, अब जैसे वर्बल एबिलिटी की मैं सेक्शन वाइज बात करता हूँ, तो पहले वर्बल एबिलिटी में जैसे आपने देखना है कि उसमें 4 आरसी होती हैं, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद होते हैं 9-10 कितने थे, मैं एक मिनट में देख के बताता हूँ। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन, वीडियो कैमरा हिल, तो दूसरे वाले क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, एमसीक्यू टाइप। उसके बाद हैं 8 क्वेश्चन है ग्रामर के, उसमें पैरा कंप्लीशन आ जाता है, पैरा समरी आ जाती है, पैरा जंबल्स आ जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आपको अभी टारगेट रखना है मिनिमम कि आप 2 आरसी तो करो ही करो, किसी तरीके से 2 आरसी सॉल्व करने हैं, 2 आरसी, ठीक है 2 आरसी सॉल्व करनी है। उसके बाद जैसे ये 8 हैं, तो आपको देखो कि आप ज़्यादा करेक्ट क्या करते हो, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी या पैरा जंबल। एनालिसिस में आप कोशिश करो कि आप सारे कर लो, लेकिन छोड़ना है, इसमें ना सारी चीज़ें नहीं करनी होती कैट में, आपको सिलेक्टिव चीज़ें छोड़नी है जिसमें आपके चांसेस है कि आप ज़्यादा गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ अटेम्प्ट मत करो।
जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना। तो अब इसमें जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं 2 आरसी में कंप्लीट कर लेता हूँ और ये ग्रामर पोर्शन मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन 3rd आरसी मेरी पूरी नहीं हो पाती। तो आइडियल तो वही है कि 3 आरसी और बाकी ये क्वेश्चन, जैसा मेरे को लगता है अभी तक जितना मैंने देखा है, तो ये प्रैक्टिस के साथ मैं कर सकता हूँ इम्प्रूव। लेकिन आपको एनालिसिस में क्या करना है, आपको देखना है कि आपने आरसी में कैसी मिस्टेक्स की, कहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहाँ पे भटक गया, वो चीज़ें करनी है आपने। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में भी आपने यही करना है कि कैसी चीज़ें आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो एनालिसिस में, और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद DILR की अगर मैं बात करूँ तो DILR मेरा जो बेस्ट DILR का मॉक हुआ वो कल ही हुआ था। उससे पहले जो मैंने दिए हैं ना, कल मेरा क्या हुआ था, कल 4 होते हैं उसमें, DILR के सेट 4 होते हैं, एंड 4 में अगर आपने 2 कर दिया तो आप ठीक हो, 2 कर दिया तो कल मेरे 2 सेट सही हुए थे, कंप्लीट सही हुए थे कल फर्स्ट टाइम। उससे पहले मैंने जितने दिए हैं मैं मतलब मिनिमम 1 सही हो जाता था, 1 सही हो जाता था, एंड सेकंड के कई बार एक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता था, कभी कभी 2 क्वेश्चन बनते थे, कभी कभी 3 क्वेश्चन बनते थे, तो ऐसे होता था। बट कल मेरे 2 सेट कंप्लीट सही हो गए, एंड आई वाज हैप्पी कि चलो मतलब ये तो आता था। एंड आपको ना DILR में पता क्या है, DILR में ना फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ज़रूर हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सिलेबस देख के बता रहा हूँ, सामने सिलेबस लिखा हुआ, तो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वो टॉपिक है, मैप्स एंड नेटवर्क्स है, पजल्स हैं, टेबल्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और मल्टीपल चार्ट्स, वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, तो मतलब लाइक ऑलमोस्ट आ ही जाता है, कोई ना कोई स्लॉट में ना क्वेश्चन होता ही है इसका। तो आपको इसमें क्या करना है, आप जितने ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा टॉपिक्स को लेके, अलग अलग टॉपिक्स को लेके, क्योंकि DILR ना बहुत वास्ट है, जिसमें सिलेबस नहीं होता उसी में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो क्योंकि इसमें क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है तो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन से, और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपोजर होगा, एंड फिर आपको ना विद प्रैक्टिस आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैंने कैसे टेबल्स बनाने हैं, मैंने कैसे डेटा को इंटरप्रेट करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगी चीज़। तो ये DILR की बात हो गई। एंड थर्ड इज क्वांट तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी मैथ्स बेसिक ठीक है तो आपको आपके स्पीड पे और एक्यूरेसी पे काम करना है, अटेम्प्ट रेट पे काम करना है ना। तो आप टेस्ट दो, जैसे इसमें होते हैं 22 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट में 22 क्वेश्चन होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50% तो करना होता है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कि 50% मैं कैसे कह रहा हूँ। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है ना 99 परसेंटाइल के लिए, वो स्ट्रेटजी ये है 80% रूल। 80% रूल का क्या मतलब है कि जितने क्वेश्चंस हैं आप उसमें से 80% अटेम्प्ट रेट रखो, मतलब जितने क्वेश्चन है 80% आपको अटेम्प्ट करना है उसमें, ठीक है। 100% नहीं करना, आपको क्वेश्चंस छोड़ने हैं, जो नहीं आता वो छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका ऐसा टेस्ट नहीं होगा कि आप सारे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं और करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं करते, आपका अटेम्प्ट रेट 80% होना चाहिए, मतलब जितने क्वेश्चन है उसमें 80% आपको अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये है मेरे पास कैलकुलेटर, तो अगर मेरे पास 22 क्वेश्चन है, ये 55 लग रहा है वीडियो में ना, कैमरा शायद इसमें उल्टा है इसलिए इधर से भी, तो ये 22 लिखा है मैंने, ये 55 लग रहा है आपको, तो 22 का 80% मतलब 17.6 आया ये, आपको जो भी दिख रहा है मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो 17.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चन आप कह लो कि 22 क्वेश्चन है, आपको 17 अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। और इस 17.6 इस 17 में आपके 80% होने चाहिए करेक्ट,
आपने 80% पहले अटेम्प्ट किए टोटल क्वेश्चन में से, उसमें से आपके करेक्ट होने चाहिए 80%। तो इसका अगर मैं 80% निकालूं, ये बनते हैं 14। तो अगर आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से अगर आपके 14 सही है तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मतलब यही है, आ ही जाएगी, आती है हर साल ना, इसी इतने पे ही आती है। तो या तो आप 18 अटेम्प्ट करो, 17 अटेम्प्ट करो, उसमें से 14 सही करो, या आप सिर्फ 14 सही कर दो, 100% ही आ जाएगी आपकी सीधी सीधी। तो 14 का मतलब है अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 42 मार्क्स हो गए। आपने 3 गलत कर दिए तो 3 में डिडक्ट कर दूं, तो ये बन गए 39। ठीक है, अब क्वेश्चन टोटल पेपर था 22 क्वेश्चन थे, 66 का था। 66 में से आप अगर 39 ले आओगे तो आपकी 99 पॉइंट सम परसेंटाइल आ जाएगी। लेकिन आप अगर 66 में से 33 भी लाते हो ना, तो आप 90 से अबव होगे, 90 परसेंटाइल से अबव। ठीक है, तो आप अभी स्टार्टिंग में अपना यही रखो कि मतलब 50% मार्क्स तो चाहिए सारे सब्जेक्ट में, 50%, एटलीस्ट 50%। और होप बिल्कुल भी नहीं खोनी यार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो गंदा ही होता है, मॉक सबका ही होता है। मतलब मेरे को तो मैं क्या कहूँ मेरे को थोड़ी सी हंसी भी आती थी, थोड़ा दुख भी होता था। हंसी इसलिए आती थी क्योंकि मार्क्स थोड़े गंदे थे, वैसे तो उसके लिए दुख भी होता था। तो हंसी इसलिए आते थे क्योंकि मैंने जैसे पहले बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं एंड बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मॉक से रिलेटेड, तो सबका यही कहना होता था कि शुरू में मॉक में गंदे मार्क्स ही आते हैं सबके, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस, आपको करते रहना है बस। तो अब मेरे गंदे आ रहे थे, मैं देख रहा हूँ मेरे गंदे हैं, तो फिर मेरे को होता था कि सबके ही आ रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा अजीब तो है नहीं, तो डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं थी, लेकिन हो जाता है फिर भी थोड़ा सा ना, डीमोटिवेशन तो होता ही है। जैसे कि मेरा परसों बहुत मूड ख़राब था बहुत मूड ख़राब था कि मॉक्स में क्या हो रहा है, 5-6 मॉक्स दे दिए, कुछ खास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं, ठीक ठाक मार्क्स हो रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बट ठीक है, इतनी सी फ्रस्ट्रेशन भी ठीक है, सब हो जाता है। तो आपको ना अभी बिल्कुल भी मतलब आपको मेन चीज़ जो फोकस करनी है, आपको मॉक्स देने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ना। मैं आई क्वांटा जो मैं बता रहा हूँ ना, उसका मैं लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, और मॉक्स आप सर्च करोगे, मॉक्स के लिए भी ना मैं मॉक्स का एक सोर्स बताऊंगा यार, एक ना श्वेता अरोड़ा करके चैनल है, तो वो दीदी ने बहुत मतलब हेल्पफुल रहे हैं वो, मेरे लिए तो रहे हैं, बहुत बच्चों के लिए रहे हैं। तो उन्होंने ना एक फ्री कैट रिसोर्स करके वीडियो बनाई थी, तो आपको वहाँ से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको मॉक्स मिल जाएंगे, फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, ये आई क्वांटा का भी लिंक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, बट मैं भी मेंशन कर दूंगा, आपकी मर्जी है। वहाँ से आपको ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे फॉर श्योर, बिकॉज वो दीदी तो उनका चैनल ही कैट ओरिएंटेड है, मतलब कैट के लिए ही वो बनाते हैं वीडियोस ना, तो बहुत अच्छा बनाते हैं एंड जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है, बहुत हेल्पफुल है। तो आप उनकी वीडियो देखें, थोड़े बहुत आपको उससे भी इंसाइट्स ज़रूर मिलेंगे एंड मेहनत करें यार बस। अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉक दो, एनालिसिस करो एंड थिंग्स विल गेट बेटर। धीरे धीरे मॉक्स अच्छे होने लग जाएंगे एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो नवंबर में है 26 को, मैं आपको ना मैं सिलेबस में दिखाऊं मेरे वाला, एक मिनट में दिखाता हूँ, मैं ना इसको निकालूं कैमरे को, यार इधर से देखो आप, तो ये इसका कैमरा ना टर्न नहीं हो रहा था, तो ये आई एम अहमदाबाद की फ़ोटो है इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो ये सिलेबस और ये सिलेबस ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि मैंने ना पहले ये मेरा कैलेंडर मैंने लगाया हुआ है, पहले मैं ये भी दिखाई दूँ, तो ये उल्टा आ रहा है कैमरे में सारा कुछ, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नथिंग कैन बी डन दैट। तो मैंने जैसे मैं अभी करता हूँ ना, तो मैंने फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का ना मैंने बैच लिया हुआ है, एक कैट का एलीट बैच है मेरा, खराब हो गया। हाँ, तो
तो मेरा एलीट बैच है, मैंने एलीट बैच ज्वाइन कर रखा है। पहले ना मैंने वो किया था, क्या नाम था उसका, फाउंडेशन बैच। हाँ, तो पहले मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था, तो मैंने उसके आधे से ज़्यादा लेक्चर लगा लिए थे। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ क्रैक, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस था मेरे को लगा कि हो जाएगा। फिर मैंने बैच ज्वाइन कर लिया था। बैच मैंने ज्वाइन किया था एलीट बैच जुलाई में। तो अभी मेरा अगस्त ख़त्म होते होते तक मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। एंड ये सारा सिलेबस मैंने सामने लगा के रखा है कि जितना जितना काम होता रहता है मैं मार्क करता रहता हूँ। बट अभी अब उसके वो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, वो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं मॉक्स कर रहा हूँ, और मॉक्स के ना मैं कैसे मॉक दे रहा हूँ, मेरा कैसा रिजल्ट आ रहा है, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, वो ना मैंने अपने चैनल पे सारी जो वीडियोस बनाई हुई हैं प्रेपरेशन की, तो उसमें सारा कुछ है। अगर आप वीडियो, वैसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन आई थिंक कि एनालिसिस का ना एक मैंने टाइटल डाला था, मॉक एनालिसिस फर्स्ट, तो उसके बाद से एनालिसिस ही चल रहा है मेरा। तो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल आई थिंक होगा अगर आप देखेंगे कि कैसे ना, मतलब जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करें ना, कैसे मिस्टेक्स की हैं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। आप वो वीडियोस चाहें तो देख सकते हैं, एंड इसी चैनल पे पड़ी हैं वीडियोस। आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। एंड आई गेस दैट्स इनफ। मेरे पास और अभी कहने को कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, बिकॉज किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये मैंने अपने मन से वीडियो बनाई है। तो अगर आपको कोई ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियो फॉर दैट, एंड आई वुड डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर दैट, बिकॉज ऐसे कोई क्वेश्चन किसी ने कभी पूछा नहीं है। तो अगर आप पूछोगे तो आई वुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो, एंड आई वुड बी हैप्पी इफ एनी वन ऑफ यू विल कॉमेंट। कॉमेंट देख के अलग खुशी होती है। तो that's it guys. Thanks for watching the video. I hope कि आप, मैं एक बार ना फिर से समराइज कर दूं, अगर आप अभी 3 मंथ्स पहले प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स सही चाहिए। आपके बेसिक्स अगर मैथ्स में सही हैं, इंग्लिश में आपकी इंग्लिश ठीक है, तो DILR सबके लिए न्यू होता है, तो आपके बेसिक्स सही है ना मैथ इंग्लिश में, तो आप सीधा मॉक देने स्टार्ट करो। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे एनालिसिस करने में, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू कीप फेथ, पेशेंस, एंड करते रहो, बस परसिवियरेंस रखो, पेशेंस रखो, फेथ रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सारी चीज़ें रख लो, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी रख लो। ठीक है, एंड बस करते रहो, मॉक देते रहोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगी ना। उसके बाद अपने हाथ में, तो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट हमारे हाथ में बस कर्म है। ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो ना। तो आप प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर मन है करने का तो आप करो, अच्छे से करो, बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा सा भी डाउट मत रखो, अपना 100% दे दो। 100% देने के बाद अगर नहीं होता है ना तो रिग्रेट नहीं होता। अगर हम अपना 100% नहीं देते हैं ना, तब रिग्रेट होता है कि यार काश थोड़ी सी और मेहनत कर ले होते तो हो ही जाता। तो आप अगर अपना 100% दोगे तो रिग्रेट नहीं होगा। एंड आई विश कि आप अच्छे से प्रेपरेशन करो, एंड आई विश कि आपके मॉक्स अच्छे हों, हालांकि होंगे नहीं शुरू में। ठीक है, ये ट्रुथ है, जो मर्जी कोई कुछ कह ले, बट ये ट्रुथ है। तो बट आप जल्दी इम्प्रूव करो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन भी आपका हो जाए, आई होप। And thanks for watching the video guys, and just in case अगर आप if you are wondering कि what is written over there, because मेरे को ये कैमरे में उल्टा दिख रहा है, तो मे बी आपको भी उल्टा ही दिख रहा होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये कहाँ है ऐसे ना, पता, हाँ ये वाला जो है, ये लिखा है डू व्हाट यू लव, एंड इधर लिखा है लव व्हाट यू डू। ठीक है, तो वो उल्टा आ रहा था, तो इसलिए मे बी अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो एनीवे द वीडियो इज लाइक 24 मिनट्स की हो गई है, तो आई वुड नॉट एक्सटेंड इट फर्दर। एंड आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट, एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियो ओवर। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगे कि हाँ वीडियो बनाने लायक है, तो आई वुड डेफिनेटली मेक वीडियो ओवर दैट। एंड बाकी मैंने अपनी सारी प्रेपरेशन ना अपने व्लॉग्स में डाली हुई हैं,
तो मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं होता था, इसलिए मैं जितना कंटेंट काम किया वही मैं डालता था, ज़्यादा टाइम मेरे पास होता नहीं था। तो थंबनेल भी सब पे सेम सेम सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब जनरली मेरे पास टाइम नहीं होता था प्रेपरेशन करते हुए, तो इसलिए मैंने सिंपल सा रखा हुआ है। बट आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ द लास्ट थैंक्स एंड लास्ट गुड बाय, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा ऐसी, तो ये मेरी फर्स्ट ऐसे है फेस टू फेस, एंड आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट्स, एंड बाय बाय, दिस इज द लास्ट बाय, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।